ऋचा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो हम ज़्यादा टाइम, छोटा टॉपिक है, इसको बहुत जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। देखिए प्रिंसिपल्स क्या होता है। प्रिंसिपल एक लॉ होता है, एक नॉर्म होता है जिसके बिहाफ पर जो कुछ रूल्स होते हैं जो कि फॉलो होने ही होने चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि आप जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो उसके कुछ नियम होते हैं जिनको कि फॉलो करना ज़रूरी है। कुछ जैसे कि जो नियम बनाए गए हैं उनको अगर फॉलो नहीं किया गया तो हम ये कहेंगे कि उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। प्रिंसिपल इज अ preposition or value that is a guide for behavior or evaluation in raw rule that has to be or usually is to be followed or can be desirably followed or is an inevitably consequence of something such as the laws observed in nature or the way the system is constructed। कि जिस तरह से सिस्टम को बनाया जाए। अब हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल्स क्या होंगे कि जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं, जो क्यूरिकुलम सेट किया है स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, उनके जो मोटिव है कि बच्चे को क्या नॉलेज किस लेवल तक आनी चाहिए, वो अगर उस बच्चे को नहीं आती है, इट मीन्स द हेल्थ एजुकेशन सिलेबस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द हेल्थ एजुकेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अब इसकी विशेषताएं क्या होंगी। फर्स्ट कि ये लॉ ऑफ वेरियस साइंसेस के पर बेस होना चाहिए। वेरियस साइंसेस मतलब कि सोशल साइंस, कि सोशली बच्चे का इंस्ट्रक्शन कैसा होता है या लोगों का इंटरेक्शन कैसा होता है, वो एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं, कितना अच्छा उनका सोशल कल्चर है, ठीक है। सेकंड विल बी द प्रिंसिपल फॉर्म अ सिस्टम विच हैज़ टू बी अप्लाइड एज अ होल। अब जब ये सारे सिस्टम्स हैं, अच्छा एक तो सोशल साइंस का सिस्टम हो गया कि आपको सोशली एक दूसरे से कैसे बिहेव करना है। सेकेंड क्या होगा, फिजिकल, कि अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा खाओगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो आप एक्टिवली चीज़ों को कर पाओगे, आप क्रिएटिवली चीज़ों को सोच पाओगे, ठीक है। जब आप क्रिएटिवली वे से आप सोच पाते हो तो आप उनको और भी अच्छी तरीके से कर पाते हो, जो कि आपके साथ के पर्सन जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें आपस में इंटर रिलेट हो जाती हैं, ठीक है। तो एक एज अ होल काम करता है। द प्रिंसिपल्स आर ऑब्लिगेटरी इन नेचर। ऑब्लिगेटरी इन नेचर मीन्स कि उनको वो अचीव होनी चाहिए जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया है। द प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट द जनरलाइज्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग, कि जो बच्चे को लर्निंग करवाई जाने का मोटिव है वो अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सम प्रिंसिपल्स अब देख लेते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो नॉलेज है जो बच्चे को प्रोवाइड की जानी चाहिए एक एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, एक सिलेबस के अंदर, एक सिस्टमेटिक वे से, कि किस लेवल के बच्चे को कितना सिलेबस करवाना है, किस लेवल के बच्चे तक कितनी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए। Health education is based on facets that is consist of scientific knowledge and is compatible with the local culture, education system and social goals. For the desired people should have trust and confidence in the communication. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट टू लर्न मोर। अब देखिए हेल्थ एजुकेशन का जो सिलेबस है वो इस तरह से करवाया जाना चाहिए कि बच्चों को बोरिंग ना लगे, दूसरा उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो, वो और भी ज़्यादा इच्छुक हो जाए उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए और उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। मतलब कि वो इंटरेस्टिंग वे से करवाया जाना चाहिए जो सिलेबस है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई हेल्थ के रिगार्डिंग सर्वे होता है, जैसे कि स्कूल्स में डॉक्टर्स जाते हैं, बच्चों का चेकअप होता है या कुछ भी ऐसे सर्वे किए जाते हैं, सेमिनार्स लगाए जाते हैं जिसमें कि हेल्थ के रिगार्डिंग या जो भी सीजनल प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, जैसे कि मलेरिया, डेंगू या सीज़न चेंज होने पे कुछ खांसी जुकाम या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, उसके रिगार्डिंग जो सर्वे किया जाता है उसमें पार्टिसिपेट करें। हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको सपोर्ट करें, उनके साथ कोऑपरेट करें, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, हेल्थ एजुकेशन शुड बी लाइक दैट द पीपल रेडी टू हेल्प द हेल्थ वर्कर्स इन आइडेंटिफाइंग देयर ओन हेल्थ प्रॉब्लम्स। पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द सर्वे टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ द डाइजीज, कि उनको जो भी डाइजीज है उसके रिगार्डिंग जो भी सर्वे चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का क्या मतलब है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो अपने सराउंडिंग अच्छा इन्वायरमेंट रखें, ठीक है, वो सफाई में रहें, स्वच्छता में रहें, क्लीनलीनेस को फॉलो करें, ठीक है, क्लीन इंडिया को फॉलो करें, ठीक है। उसके लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिजायर टू लर्न एंड चेंज बिहेवियर, कि वो उनकी आदत बन जाए। Sorry, health education should be provided in such a manner that student or people should take care of their health and health related
फैक्टर्स themselves, कि वो अपने खुद की हेल्थ की चिंता करें कि उन्हें अच्छी सेहत चाहिए। उसके लिए अगर उनको डाइट कॉन्शियस होना है या उनको डेली वॉक पे जाना है तो वो अपनी हैबिट बनाए कि नहीं, हमें हेल्दी रहना है तो हम वॉक पे जाएंगे। ठीक है, अगर कोई साथ हो चाहे नहीं हो, ठीक है, तो उनको मोटिवेट किया जाए कि उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। अब देखिए जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आता है ना, रीड द फॉलोइंग कॉम्प्रीहेंशन। उसका मतलब क्या होता है कि आपको जो एक पैराग्राफ में दिया गया है उसका क्या आपका मेन मोटिव निकल रहा है, उसके अंदर क्या क्या आपसे पूछा जाता है, आप उसका आंसर कर सको। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है कि हेल्थ एजुकेशन जो है वो इस तरह से प्रोवाइड की जानी चाहिए कि लर्नर उसको समझ पाए। ऐसा नहीं है कि टीचर ने लेक्चर दे दिया, बच्चा पास हो गया, बट उसको समझ में कुछ नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए, कि वो उस चीज़ को अपने रियल लाइफ में एप्लीकेबल कर सकें। ठीक है, इस तरह से वो होना चाहिए। तो हेल्थ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन सच अ वे दैट द लर्नर कैन अंडरस्टैंड। हेल्थ एजुकेटर मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, कि 4th क्लास का बच्चा है तो उसको किस तरह से पढ़ाना है, कि जितना उसका सिलेबस है। 8th क्लास का बच्चा है तो उसके सिलेबस को, जो उसके लेवल का सिलेबस है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से पढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, कि जो आप बच्चों को या लोगों को पार्टिसिपेट करवाएं, क्योंकि लोग करने से ज़्यादा सीखते हैं, बताने से कम सीखते हैं। एज अ हेल्थ एजुकेशन शुड इंक्लूड सम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज रिलेटेड टू रियल लाइफ, इट शुड नॉट लिमिटेड टू बुक्स। देखिए ये एक्टिविटीज़ जो है ना, इसे स्कूल में ही नहीं करवाई जा सकती, इसको किसी पार्क में भी अरेंज किया जा सकता है कि आसपास के सराउंडिंग के कोई भी लोग हैं, सराउंडिंग के ही नहीं, इन द सिटी कोई भी लोग हैं, अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, इस तरह से टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए एक्टिविटीज़, जिसमें कि सब लोग पार्टिसिपेट करें और उनको मोटिवेशन भी मिले और वो इनकरेज हो और भी ज़्यादा अपने हेल्थ कॉन्शियस के लिए। नेक्स्ट इज जैसे कि योगा कैंप्स लगते हैं, वीकली लगते हैं, या 6 मंथ्स में 10 डेज के कैंप लगते हैं, या समर वेकेशंस में अरेंज होते हैं। Health education should include some practical activities related to real life. It should not limited to books or theory knowledge. As a famous Chinese proverb is, if I listen, I forget. If I see, I remember. If I do, I know. ओके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेटिंग एन एग्जाम्पल। अब देखिए सेटिंग एन एग्जाम्पल मतलब कि जो हेल्थ एजुकेटर है उसको वो खुद चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसको खुद वो चीज़ें करनी चाहिए जो वो अपने स्टूडेंट्स को कह रहा है। ठीक है, जैसे कि वॉक पे जाना चाहिए, बट वो खुद तो 10 बजे सोकर उठते हैं, है ना, तो बच्चों को कहेंगे जी 10 बजे आपको डेली 6 बजे उठ के वॉक पे जाना चाहिए। बच्चे कहेंगे सर हमने तो कभी आपको देखा नहीं वॉक पे, आप कौन से पार्क में जाते हो। तो बच्चों को कुछ भी गाइडेंस देने से पहले खुद उसको फॉलो करना चाहिए। Okay, the health educator must accept the norms of health before teaching to the student. As a teacher who himself is a smoker, cannot set an example for the society to merely teaching the hazards of smoking. कि अगर टीचर खुद ही स्मोक करेगा, ड्रग्स लेगा, ड्रिंक करेगा, तो वो समाज को कैसे सिखा सकता है कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये बुरी आदतें हैं। राइट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ गुड ह्यूमन रिलेशंस एंड फीडबैक। Health educators should make a record of previous events which will help in understanding and enhancing the system of teaching and learning. Okay, जो ह्यूमन एडुकेटर्स हैं उनको जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है, चाहे वो सोशल लाइफ से है, उसके इवेंट्स का रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहिए ताकि वो उनसे एक्सपीरियंस ले सके और बच्चों को गाइडेंस कर दे सके। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इट्स नॉट सो लेंथी बट यू कैन ऐड योर ओन पॉइंट्स इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द हेल्थ एजुकेशन एंड हाउ यू व्हाट कैन बी द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ओके, आई होप यू लाइक माई सेशन। इफ यू लाइक इट प्लीज 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 लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।